परिजन जब हमें छोड़ के जाते हैं तो उस दुख से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी तो हमारे करीबियों की खत्म होती है, लेकिन महसूस हमें होता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। बल्कि हम जीवित होते हैं, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि हम खत्म हो गए हैं। आपको बता दें, इस दुख से निकलना वाकई सबके लिए मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुख से इंसान कितने दिनों में बाहर निकल सकता है और किन तरीकों से निकल सकता है? आज इस खास प्रोग्राम में, इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर अगर आपके करीब, आपके परिजन आपसे जुदा हो जाए, आपको इस संसार में अकेला छोड़ के चले जाएं, तो आप उन दुखों से कैसे बाहर निकले। उन दुख से बाहर निकलने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको कौन सी राह देखनी चाहिए, किस तरफ अपना झुकाव ज्यादा रखना चाहिए। तो स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं आपके साथ साधिका कौर। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये स्वाभाविक ही है कि जब किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु होती है तो परिवार के अन्य सदस्य इस पर दुखी होते हैं और परिवार के उस गंतुक सदस्य के वियोग को हृदय से लगा लेते हैं। वहीं आसपास या परिवार में कोई मृत्यु हमें सिखाती है कि एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा, जिसका कोई उपाय नहीं होता। हमें मजबूर होकर उसे सहना ही पड़ता है। जन्म लेने वाली की मृत्यु होगी और मरने वाला कहीं ना कहीं अवश्य ही जन्म लेगा। भगवान श्री कृष्ण अवश्य संभावी के लिए शोक करने को मना करते हैं। वैसे किसी का भी ऐसे संसार छोड़कर जाना हमारे लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की तैयारी करने और श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए एक नोटिस है, क्योंकि किसी भी क्षण हम मर सकते हैं और ऐसा होने पर अपने इस अमूल्य अवसर को खो सकते हैं। जिन कर्म फलों का भोग आरंभ हो चुका है, उनके नष्ट होते ही ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। शरीर का अंत बीमारी, दुर्घटना या किसी भी तरह से हो सकता है। ये सब तो निमित्त है। प्राणी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आते हैं और चले जाते हैं, परंतु अज्ञानवश हम उन्हें अपना समझते हैं और आसक्ति के कारण कष्ट भोगते हैं। हमारी इच्छा से ना तो कोई आता है और ना ही जाता है। हमारा ये सोचना गलत है कि माता पिता, बच्चे और ये रिश्तेदार हमारे हैं, क्योंकि इस जगत में कोई हमारा नहीं है। गलती से ये सोचकर कि हमारे परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ही हमारे अपने हैं, हम उनसे ममता कर बैठते हैं और कष्ट पाते हैं। जब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के विमुख हो जाते हैं, तब माया शक्ति प्राणियों को आच्छादित कर देती है और जन्म मृत्यु के समुद्र में वो त्रितापों में डाल दिए जाते हैं। हम गलती से अपने को शरीर समझ बैठते हैं और इससे संबंधित और शरीरों को अपना मान बैठते हैं। वास्तव में हम श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण हमारे वास्तविक जीवन में दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं। ये सब तो स्वप्न के समान है। जब हम श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाते हैं, तब हम दुख के शिकार हो जाते हैं। एक प्रबुद्ध आत्मा निरंतर श्री कृष्ण की याद में रहता है, इसलिए वो इस प्रकार के स्वप्न और दुखों से परे होता है। सद्गुरु और परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण शरण ग्रहण करके हमें सदा श्री कृष्ण का नाम रटना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मन की पीड़ा को हटा देता है और शांति प्रदान करता है। इस समाज में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत से लोगों से जुड़ा होता है। इंसान इस धरती पर अकेला आता है, लेकिन जहाँ वो जन्म लेता है उनसे काफी सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति से उसका कोई खास दूर चला जाता है तो उसे बेहद ही दुख और अफसोस होता है। जीवन के सबसे बड़े दुख से कैसे कोई व्यक्ति बाहर निकल सकता है, इस बारे में ओशो धारा के माध्यम से सतगुरु ओशो शैलेंद्र जी ने ये कहा है कि सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी ना करें। जैसे किसी परिजन के बिछड़ जाने पर दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस इंसान के साथ हमने खुशी के पल बिताए थे। इस दुख से निकलने के लिए आप अपने को शक्ति दें और इस बात को समझें कि मृत्यु निश्चित है।
इसे रोका नहीं जा सकता है। मन की स्थिति को सामान्य होने में समय लगेगा। इसके लिए संयम रखें। चाहे कितनी भी सुखद घटना हो या कितनी ही दुखद घटना, उससे बाहर आने के लिए 100 दिन या 3.5 महीने लगते हैं। अपने प्रवचन में ओशो शैलेंद्र जी ने कहा है कि एक मनोवैज्ञानिक ने इस बात को समझने के लिए एक रिसर्च की जिसमें अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया ली गई। उदाहरण स्वरूप, एक गरीब व्यक्ति था जिसकी लॉटरी लग गई। वो अचानक करोड़पति बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरा उदाहरण, एक 30 वर्षीय महिला का कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके दोनों पैर काटने पड़े। मनोवैज्ञानिक ने इन दोनों ही घटनाओं से निष्कर्ष निकाला कि दोनों ही व्यक्ति 3 महीने बाद सामान्य मनोस्थिति में थे। उस घटना का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे हम उस घटना के साथ एडजस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी चीज से ज्यादा दिन खुश या दुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपको धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। मनोवैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में इस बात का पता लगाया है कि सिर्फ मानसिक तौर पर परेशान व्यक्ति ही किसी दुखद या खुशी की घटना को काफी समय या जिंदगी भर झेलते हैं, लेकिन कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की बड़ी घटनाओं से सिर्फ 100 दिनों में ही बाहर आ जाता है। वहीं मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपको किसी का दुख भुलाना है तो आपको संयम रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उस इंसान को अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे तो आप कभी भी किसी का दुख नहीं भुला सकेंगे। अपने खुद के प्रति दयावान रहें। ये जान ले कि जब आप एक दिन नींद से जागेंगे तो पाएंगे कि आपका दुख अब कुछ कम हो चुका है और जीवन चल सकता है। शोक के इस अंतिम चरण को स्वीकृति कहा जाता है। खुद से बात करें और सकारात्मक बातें करें। हो सकता है कि शोक की लहर जीवन में ठहराव ला सकती है। अपने परिजनों की देखभाल करें और ये सुनिश्चित करें कि वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। पौष्टिक भोजन, व्यायाम, भरपूर नींद आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मददगार हो सकते हैं। दूसरों की मदद करने से आपको और भी अच्छा महसूस होगा। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके लिए अपने विचारों और भावनाओं को लिखना उपयोगी हो सकता है। जीवन की दुखद परिस्थितियों में उत्पन्न अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में पिरोएं, जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। वहीं परियोजनों के साथ समय बिताने से सभी को दुख का सामना करने में मदद मिल सकती है। परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ अपने दुख के बारे में बात करें, कहानियों को शेयर करें। अपने परिजन के पसंदीदा संगीत को सुनना या छोटे छोटे प्रयास एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, ये कोरोना काल है जहाँ हर किसी के घर में कुछ ना कुछ दुख की खबर तो आई ही है। आपको बता दें कि इस समय इतना आतंक फैला हुआ है कि लोगों के घरों में निधन होना मानो आम बात हो गई है। लेकिन उस दुख से बाहर निकलना हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। हमें संभलना मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। बहुत चीजें हैं जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। अगर आप मानसिक रोग से जूझ रहे हैं तो शायद आपको बाहर निकलने में समस्या हो, लेकिन एक आम आदमी जिसका मानसिक संतुलन सही है उसको महज 3 महीने ही लगेंगे या 100 दिन उस दुख से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद सभी हमारे विचार हैं कि हम उन विचारों को सोच कर दुखी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।